मेरा भी सौभाग्य रहा कि आपके श्री चरणों में यहाँ पर आकर कबीर दास जी की वाणी को सुनने का मौका मिला। संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती न केवल आज झज्जर में, पूरे प्रदेश में, देश में, बल्कि कबीर साहब जी की जयंती न केवल आज यहाँ पर झज्जर में, हरियाणा में, पूरे प्रदेश देश में, बल्कि विश्व के कई कोनों में मनाई जा रही है। और आज जब यहाँ पर आकर 625वीं उनके जयंती के अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला, मुझे लगा कि मेरा भी सौभाग्य है। जितनी सरल भाषा में कबीर साहब जी ने अपने दोहों को कहा, और वैसे भी जो कोई संत महात्मा होते हैं वो किसी जाति बिरादरी के नहीं होते। और कबीर साहब जी के जो दोहे हैं, चाहे हम हिंदुओं की बात कर लें, मुस्लिम की बात कर लें, कबीर ईसाई की बात कर लें, सभी में ही उनके दोहों का जो है पूरी तरह से वर्णन मिलता है। तो हमें किसी संत महात्मा को कभी किसी जाति बिरादरी में ना बांधते हुए, जो कबीर साहब जी ने अपने दोहों में उस समय जो बात कही, जो उन्होंने बुराइयां देखी, वो बहुत बड़े एक शिक्षाविद थे, बहुत बड़े एक महापुरुष थे, संत महात्मा थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधार के लिए जो उन्होंने अपने दोहों में जिक्र किया है, आज के जीवन में भी मैं समझती हूँ इस समय भी वो बहुत बड़े प्रासंगिक हैं। आज भी बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो कि समाज में फैल रही हैं। हमारी माताएं बहनें सारी साथ संगत, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई यहाँ पर आए हैं उनकी जयंती के अवसर पर, और पूरे 3 दिनों से अमृतवाणी, अमृत वर्षा मैं समझती हूँ कबीर साहब जी के दोहों के माध्यम से यहाँ पर सुनने को मिल रही है। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम किसी सत्संग में आते हैं, महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, उनके बीच में बैठकर अच्छाइयों का ज्ञान प्राप्त करें, बुराइयों को त्यागने का काम करें। नहीं तो यहाँ पर आए, लंगर खाया, सत्संग सुना और घर चले गए, और जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो पूरी पूरी रात जाग के बहुत अच्छा सत्संग सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो समझती हूँ आज कुछ कहने नहीं, आज कुछ सीखने के लिए, जो बुराई हो उसको त्यागने के लिए, अच्छी अच्छाई को पाने के लिए आज कबीर साहब जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर आए, सभी के दर्शन हुए, और उन्होंने बहुत अंधविश्वास को, पाखंडों को दूर रहने की बात कही। सभी के लिए उन्होंने कहा कि सब एक हैं, हम जाति बिरादरी पर, धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर ना बढ़ते हुए उनकी वाणी को, उनके दोहों को अपने जीवन में उतारें। मैं समझती हूँ यही सबसे सच्ची बंदगी होगी। और आज कबीर साहब जी के बहुत अच्छे सुंदर दोहे यहाँ पर सुनने के लिए मिले। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनकी 625वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हुई ऐसी कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर, जो हम लोग शुरू में ही जब हम स्कूल में जाते हैं तो कबीर साहब जी के दोहे स्कूल में ही जब जाते हैं उनकी हम किताबों में पढ़ने का मौका मिलता है, उनका वर्णन मिलता है, और समझने की बात एक आती है कि हम किसी और में बुराई ढूंढ रहे हैं, अपने में सबसे पहले बुराई ढूंढे। गुरु गोविंद दोहो खड़े, तो गुरुओं ने जो हमें सिखाया है हम उनको सीखने का प्रयास करें। और आज यहाँ पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, इंद्रमणि साहब के जो यहाँ पर कहा कि सत्संग लगातार चलता है, उनके सभी यहाँ पर जो है मानने वाले यहाँ पर बार बार आते हैं। हमने लगातार इस सत्संग को सुनने का, जानने का, समझने का प्रयास किया है, जीवन में बुराइयों को त्यागने की एक कोशिश की है। बहुत अच्छा लगा जो अमृत वर्षा यहाँ पर बरस रही है, उससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा सीख कर जाएं। पुनः आप सबको बधाई। सत साहेब।